उनकी जानकारी के लिए बता दूं, परजीवी वो होते हैं जो जीने के लिए दूसरे का हक को धीरे धीरे उसके मरने तक चूस डालते हैं। अब ये शब्द मुझे इसलिए याद आया क्योंकि उन पाकिस्तानियों के दृश्य देख रहा था जिन्हें भारत से देश निकाला दिया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद ऐसे ऐसे पाकिस्तानी बिल से बाहर निकल के आ रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर आपके कानों को यकीन नहीं होगा। आप भी सुनिए और देखिए, इन सज्जन से मिलिए। इस बुजुर्ग के परिवार में 40 सदस्य हैं, पत्नी, उसके 2 भाई, पिता, दादा सब पाकिस्तानी हैं। अब इनकी विदाई हो रही है तो यह बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि मोदी जी इन्हें रोक लो, आपके मुल्क की खूब तरक्की होगी। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा आपके मुल्क की। अब जरा इस व्यक्ति से मिलिए। ये 17 साल से भारत में रह रहा है, यहां का खा रहा है, यहां का पी रहा है, राशन कार्ड भारत का है, आधार कार्ड भारत का है और यहां तक कि वोटर आई कार्ड भी भारत का है। और सुनिए, यह चुनाव में वोट भी डाल चुका है। अब यही से ग्रेजुएशन कर रहा है और भारत निकाला दिए जाने से बेहद नाराज है कि इसका कहना है कि अब तो ये नौकरी की तलाश करना शुरू करने वाला था। तीसरा किस्सा सुनिए, ये सीआरपीएफ का जवान मुनीर खान है। पाकिस्तानी नागरिक मीनल से इसने शादी रचाई है। मुनीर खान ने अपनी बुआ की बेटी से ऑनलाइन शादी की थी। पत्नी वीजा लेकर भारत आई, लेकिन वीजा समाप्त हो चुका है। मैडम यही है, रुकी हुई है। हमारी 9 साल पहले मंगनी हुई थी, हमने वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतज़ार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुफ्फो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीज़ा मिला है। हद तो यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि उनके साथ मोदी सरकार ना इंसाफी कर रही है, गलत कर रही है। ये लोग ना सिर्फ भारत की चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि इनकी घुसपैठ सिक्योरिटी एजेंसीज में भी हो चुकी है। सोचिए, कितने पाकिस्तानी बीते 40 सालों से कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को अपने घरों से बेघर किया गया था। उस दौर में इनमें से कई लोग ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा होगा। इन्होंने कड़िया जोड़िए, सीए और एनआरसी के नाम पर देश में अराजकता फैलाई गई थी। 8 महीनों तक दिल्ली की सड़कों को जाम किया गया था, नारे लगाए गए थे, कागज नहीं दिखाएंगे। अब समझ आ रहा है कि कागज क्यों नहीं दिखाए जाएंगे, और अब यह भी समझ आ रहा है कि इन लोगों को खुलकर पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों किया जाता है। समझ तो यह भी आ रहा है कि कुछ नेता आज भी डंके की चोट पर क्यों कहते हैं कि उनके राज्य में सीए लागू नहीं होगा। देश अब यह भी समझ चुका है कि डेमोग्राफी में बदलाव की जो बातें कही जाती है उसमें सच्चाई दिखाई दे रही है। दशकों से भारतीयों का हक पूरे हक के साथ खाने वाले इन पाकिस्तानियों का न सिर्फ रेड कारपेट वेलकम दिया गया, बल्कि इनके दस्तावेज भी बनाए गए। जबकि पाकिस्तान से आए प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता देने वाले कानून के खिलाफ नेता, अभिनेता, बुजुर्ग हो चुके छात्र, टुकड़े टुकड़े गैंग के संस्थापक सब सड़क पर संग्राम करने के लिए उतर आए थे। देश ये कभी भूलेगा नहीं। इन परजीवियों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है व्यूअर्स, और इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये अच्छी शुरुआत हुई है।